हेलो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं लेके आए हैं आपके लिए भिन्न का घटाव। तो आइए देखते हैं हम लोग भिन्न का घटाव कैसे बनाया था। आपको क्या बताए थे, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव कुछ भी बनाए, भिन्न का जोड़ बनाए, भिन्न का घटाव बनाए, भिन्न का गुणा बनाए। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखा रहता है। जब भी क्यू के बराबर जीरो कभी भी नहीं होता है भिन्न का जोड़ या घटाव में। तो क्या भिन्न का जोड़ आप जब भी देखेंगे क्या किसके रूप में रहेगा, पी बटे क्यू के रूप में रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बनाएंगे। तो क्या होता है, भिन्न का जोड़ में अंश रहता है फिर हर रहता है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अंश और हर। तो भिन्न का जोड़ या घटाव में क्या कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, हर का काम किया जाता है इसमें, इसके बाद अंश का काम किया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हर का काम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, 3 और 6 का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 6 को आइए एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा आपका, तो कितना से कट रहा है, ये 3 से ही कट रहा है। तो 3 से कटा देते हैं हम लोग, एक बार में 3 कट जाएगा, 2 बार में 6 कट जाएगा। फिर 2 से हम लोग 2 में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। फिर 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आने की क्या आएगा यहाँ पे, नीचे हार में क्या आएगा आपका 6 आ गया। हम लोग एलसीएम निकाले तो क्या आया, 6 आया। जब भी यहाँ आप देखिएगा नीचे हार में अगर यहाँ 3 है आपका, यहाँ 6 है, तो दोनों कट रहा है, दोनों अगर 3 कम 6 आ रहा है तो यहाँ 6 ही आंसर होगा। अगर यहाँ हम लोग 2 का लिखे रहते फिर 2 कम 6 आता तो यहाँ 6 भी आंसर होता। अगर दोनों देखिए दोनों आपका कट रहा है, जैसे कि यहाँ 3 लिखे हैं, इसमें 3 कम पाढ़म 6 आ रहा है, या 9 लिखा रहता 12 आता, तो यहाँ जो आता यहाँ पे वही आ रहा। अगर यहाँ 5 लिखा रहता या 7 लिखा रहता नहीं काटता, तो आपस में हम लोग क्या करते, इसको गुना कर देते। जैसे 7 लिखा रहता तो 7 से गुना कर देते, जितना आता यहाँ पे लिखा है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर यहाँ से नहीं पाएंगे तो आप यहाँ पे लॉस निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। आपके लिए बता दिए, अगर पाए तो यहाँ से भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, अब 3 कम 6 आ रहा है तो यहाँ 6 ही आएगा। आप लॉस भी निकालिएगा, यहाँ मॉस भी जो लॉस भी निकालिएगा यहाँ पर ना, तो आप क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ 12 भी रहता तो यहाँ 12 भी आता। अगर यहाँ 7 रहता, 5 रहता, अगर 3 कम 6 7 5 आता नहीं है तो आपस में हम लोग क्या करते, गुना कर देते, इंटू कर देते। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अंश का कुछ भी नहीं करना है, इसमें ओनली वन हर का हम लोग क्या किया हम लोग यहाँ लॉस और निकाल लिए। तो हम लोग को क्या करना है, अंश यहाँ पे छाप देना है, बस अंश को क्या करना है, यहाँ पे उतार देना। अब नीचे वाले लाइन में इसका काम करते हैं हम लोग। आइए देखिए यहाँ 6 है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 कम पढ़िए, अब 3 कम 6 कितना बार में आ रहा है, 3 कम 6 कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। ऊपर में कितना है, 2 है, इसमें क्या करना है हम लोग को, 2 बार में आ रहा है तो 2 से इंटू कर देना है। तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिटा देना है, बस यहाँ पे रखना नहीं है। आप लोग को क्या करना है, ग्राफ में जाके ग्राफ पेज में कर लेना, नहीं तो चाहे तो अपना मन से भी कर सकता है। जैसे यहाँ की 3 कम 2 बार में 6 आया तो 2 कम 2 बार पढ़ दीजिए, ऐसे ही तो पढ़ सकता है आप अपने मन से। अगर नहीं पाए तो लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर अब यहाँ देखिए 6 है, 6 कम कितना बार में पढ़ेंगे, जो 6 आएगा तो एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे। गुना करे या ना करे कोई फायदा नहीं है, एक ही होगा। 1 से गुना करेंगे 12 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को, मिटा देना। अब क्या करना, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको क्या करना, घटा लेना है हम लोग को। तो आप देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12। अब 4 में 12 तो घट नहीं सकता है, तो 4 में 12 नहीं घटा तो क्या होगा, 12 में तो 4 घट सकता है ना। तो 12 में 4 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और बड़ा वाला जैसे 12 के सामने माइनस का चिन्ह है बड़ा वाला, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस का 8/6 आ जाएगा। देखिए 12 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। नीचे 6 थे, यहाँ पे 6 छाप दिए। अब क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ कट रहा है, हाँ कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो हम लोग कटा देते हैं। 3 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है। अब कट रहा है, देखिए नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ माइनस का था, यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ 4 है 4 लिख दिए, नीचे में 3 है 3 लिख दिया, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ आपको भिन्न का घटाव समझ में आ गया होगा। आइए ना इससे थोड़ा सा और बड़ा वाला भिन्न का घटाव ले लेते हैं, जो यहाँ की 2 वर्ड वाला था, यहाँ हम लोग 3 वर्ड, एक और वर्ड बढ़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2 वर्ड वाला। आइए अब हम लोग लेते हैं 3 वर्ड वाला, उसको भी बेहतरीन तरीका से इसी तरह से समझाएंगे। इससे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ बता चुके हैं, नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो आइए बताते हैं हम लोग को क्या 3 अंक वाला।
तो दोस्तों आपके लिए आए थोड़ा सा बड़ा वाला भिन्न का घटाव। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला कैसे बनता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको बना के। तो कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आपका यहाँ कितना 4 है, 12 है, 2 है। अब क्या करना है, आप लोग तो सीख ही गए हैं। इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का काम करना है, हर का काम करना है। इसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब इसको तो निकालना आइए गया होगा आपको, निकाल लीजिएगा। कितना से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है। 2 से लग रहा है तो 2 से लग रहा है तो 2 बार में लग रहा है, 6 बार में लग रहा है, ये 1 बार में लग रहा है। फिर 2 से लग रहा है, 1 बार में लग रहा है, 3 बार में लग रहा है, 1 बार अब नहीं लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, आपस में हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि इंटू कर लेते हैं। 1 से कीजिए या ना कीजिए, बात एक ही है। तो हम लोग डायरेक्ट 3 से क्यों ना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना कितना लिखा जाएगा आपका 12 आ जाएगा आंसर। मतलब एलसीएम निकाले हम लोग, कितना आया 12 आया। तो 12 आ गया। अब हम लोग को क्या करना, ऊपर वाला को अंश का सेम टू सेम यहाँ पे छाप देना, कोई काम करना नहीं है। दूसरा वाला हम करना, ऊपर वाला में कीजिएगा तो आगे बका जाएगी, ऊपर वाला में कुछ नहीं करना बस। अब हम लोग को नीचे वाला में करना, ऊपर वाला में बस यहाँ पे एलसीएम निकाले, जो आया लिख दिए और ऊपर वाला सेम टू सेम छाप दिया। अब नीचे वाला हम लोग काम करते हैं इसका। तो नीचे वाला में क्या करना, अब देखिए, अब चरका पढ़िए 12 कितना बार में आ रहा है। अब चरका पढ़िए 12 कितना बार में आपका आ रहा है। तो कितना बार में आ रहा है, चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में आ रहा है। तो ऊपर वाला में क्या करना, आपको 3 से इंटू कर देना है। तो कितना है यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिख दिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब फिर देखिए बरकम कितना बार में 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 है, बरकम कितना बार 1 बार में आ रहा। तो ये 6 में 1 से गुना कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा। इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। अब फिर यहाँ देखिए दुक्कम 12 कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है। 4 में हम लोग क्या करेंगे 6 से इंटू कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। तो फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख दिए। अब 6 से 4 में गुना कीजिए, कितना आता है 6 चौक 24 आ जाता है। तो यहाँ पे 24 हम लोग लिख देते हैं। तो 24 हम लोग लिख दिए यहाँ पे, इसको भी मिटा देना है। अब क्या करना है, इसका आपस में क्या करना है, काटा पीटी कर देना। देखिए जब भी आपका यहाँ डबल माइनस वाला रहेगा, 3 अंक रहा, 2 माइनस रहा, 2 माइनस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है जानते हैं, इसमें सबसे पहले प्लस का काम होता है, ना कि माइनस कर देना। माइनस कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको माइनस नहीं करना, क्या करना है इसमें प्लस करना है। तो देखिए अब क्या हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ पे सेम टू सेम 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है। तो 24 में 6 जोड़ेंगे, प्लस हो जाएगा तो जुट जाएगा, प्लस होगा तो जुट जाएगा। तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 24 में 6 जोड़े 30 हो जाएगा। और यहाँ बड़ा वाला के चिन्ह के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है। 24 के सामने माइनस का चिन्ह है ना, तो बड़ा वाला चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा वाला सामने हम लोग क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 30 हुआ। तो यहाँ पे 30 हम लोग को लिख देना है, माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस का चिन्ह लिखा दिया। अब 6 में आपको क्या करना है 30 को घटाना है। तो 6 में 30 घटेगा नहीं, तो 30 में तो 6 घटेगा ना। तो 30 में 6 घटाएंगे, फिर से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यहाँ 30 के सामने माइनस का चिन्ह है बड़ा वाला के सामने, तो हम लोग यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे 12 है, 12 लिख दिया। अब देखिए बरकम 24 तो कट रहा तो हम लोग को काट देना है। क्या करना है, काट देते हैं। तो कितना बार में कट रहा है आपको 2 बार में कट रहा है। तो 2 बार में कट रहा है तो 2 बार में कटा दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मैथ आपका सारा काटा पीटी खत्म हो जाएगा। माइनस और प्लस में यहाँ पे ध्यान देने के बाद 2 बार में कट रहा तो माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए माइनस प्लस पे आपको ध्यान देना है। क्या करना है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को हर का काम करना है। हर का काम क्या करना है, इसका हम लोग को यहाँ एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले, इसका 12 आया, यहाँ पे 12 लिख दिए। अभी इसको सेम टू सेम यहाँ पे छाप दिए हम लोग। अब नीचे वाला हम क्या किए, तो यहाँ पे 4 का, अब नीचे वाला हर का हम लोग को पढ़े 4 का कितना बार में 12 आएगा। तो कितना बार में आया था 4 का 8 4 तिया 12, 3 बार में। ऊपर वाला में उसका अंश में क्या किया हम लोग 3 से गुना कर दिए। 3 से गुना किए तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया। 3 का 3 दूनी 6 आ गया। अब फिर यहाँ माइनस का चिन्ह था, हम लोग माइनस का चिन्ह लिख दिया। यहाँ 12 है, बरकम 12 कितना बार में पढ़े 1 बार में पढ़ेंगे तो 6 का 6 ही लिखा जाएगा। जैसे कि बरकम 1 बार में आया तो 1 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 छक्का 1 बार पढ़ेंगे तो 6 ही होगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का चिन्ह लिख दिया। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। अब 2 से हम लोग 12 में गुना थी, 12 में 1 किए कि दुक्का पढ़े कितना बार में आता है तो 6 बार में आता है। तो यहाँ ऊपर वाला में किया हम लोग 6 से गुना कर दिए। तो 4 का हम 6 से गुना किए, 4 और 6 का गुना किए तो कितना है 24 है। तो यहाँ पे 24 लिख दिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने का बात है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है। यहीं पे गलत होता है, उधर तो बना लीजिएगा लेकिन यहाँ पे आपका गलत है। अब यहाँ क्या करते, यहाँ पे अब 6 में 6 घटा देते, यहाँ पे 0 माइनस का 24 लिख देते, लेकिन आपका यहाँ पे
गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जब भी डबल माइनस वाला रहे तो उसको सबसे पहले प्लस का काम किया जाता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का सामने चिन्ह था तो यहाँ माइनस दे दिया, 6 था, 6 यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे इस 6 को यहाँ उतार दिए, और फिर इसका प्लस कर दिए, प्लस कर दिए तो 24 आ 6 का प्लस के 30 आ गया, लेकिन 24 के सामने बड़ा है 24, इसका सामने माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब इसमें इसको घटा दिए, 6 में तो 30 घटेगा नहीं, तो 30 में 6 घटा दिए, यहाँ पे कितना माइनस का 24 आ गया, क्योंकि बड़े वाले के सामने माइनस था। अब यहाँ पे 12 था, 12 से कटा दिए, माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी वीडियो में हम लोग भिन्न का गुना भी करना चाहते हैं तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे ही पार्ट सही, लेकिन धीरे धीरे ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ते जाना, ना कि पढ़ना छोड़ देना। इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं चाहते हैं कि बने आपके लिए। तो इसके लिए आपको अलग वीडियो में, हम इससे पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इससे पीछे वाला वीडियो में हम क्या बता चुके हैं आपको, तो बता चुके हैं भिन्न का जोड़, आपको भिन्न का जोड़ हम बता चुके हैं, इसमें बताया भिन्न का घटा। अब इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही साथ में दोनों बता देंगे। तो भिन्न का गुना और भिन्न का भाग आप देखने ना भूलिएगा, जरूर देख लीजिएगा, और एक बार पढ़ लीजिएगा तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप क्लास 9 या क्लास 10 में आने वाले हैं तो ये वाला भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, ये सब यूज करने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले ही उससे क्यों ना हम लोग सीख लें, तो सीख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास 9 और 10 के लिए हम मैथ्स लेके आते हैं, कोई भी क्लास में उसके लिए मैथ्स लेके आते रहते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।